कौटिल्य महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की छात्रा अध्यापिका दीपा मीणा, बीएड प्रथम सेमेस्टर, विषय सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ। सूक्ष्म शिक्षण दो शब्दों से मिलकर बना है, सूक्ष्म तथा शिक्षण। सूक्ष्म से तात्पर्य है छोटा या गहन, तथा शिक्षण से तात्पर्य है प्रशिक्षण के दौरान कक्षा में दिए जाने वाला शिक्षण से है। सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षक प्रशिक्षण तकनीक है जिसके द्वारा शिक्षक एक शिक्षण सत्र की रिकॉर्डिंग की समीक्षा करता है ताकि छात्रों में रचनात्मक प्रक्रिया प्राप्त की जा सके। छात्रों ने शिक्षण के दौरान क्या काम किया है और उनकी शिक्षण तकनीक में क्या क्या सुधार किया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार 1960 में एलन के द्वारा किया गया था। बाद में इसका प्रयोग कीथ एचिसन ने सभी रूपों में शिक्षकों में कौशल विकसित करने के लिए किया। सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाएं। तो सबसे पहले एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण का लघु रूप है जिसके अंतर्गत अर्थात छोटी कक्षा में थोड़े समय पढ़ाना होता है, या दूसरे शब्दों में सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है। प्रोफेसर नरेंद्र वैद्य के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण वह सूक्ष्म पदीय स्थितियां हैं जहां वास्तविक कक्षा शिक्षण स्थितियां प्राप्त हो जाती हैं। इसके साथ ही शिक्षण अभ्यास की तुलना में पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक की मात्रा बढ़ जाती है। वी.एम. शॉर के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि कम समय शिक्षण प्रक्रियाओं वाली प्रविधि है। ब्रुश के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण की प्रविधि है जिसमें शिक्षक स्पष्ट रूप से परिभाषित शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हुए ध्यानपूर्वक नियोजित पाठ के आधार पर 5 से 10 मिनट तक वास्तविक छात्राओं के छोटे समूह के साथ अंतःक्रिया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अन्य माध्यमों पर प्रेक्षण प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रियाएं। इस प्रक्रिया में एक छात्र अध्यापिका किसी भी एक शिक्षण कौशल का अभ्यास करने के लिए एक छोटी सी विषय वस्तु का पाठ योजना बनाकर पढ़ाती है। 5 से 7 मिनट तक पढ़ाने के पश्चात छात्र अध्यापिका पढ़ाना बंद कर देती है और फिर छात्र अध्यापिका को कई एक श्रोता जैसे निर्देशक, सहपाठी, टैप रिकॉर्डर आदि द्वारा पृष्ठपोषण फीडबैक दिया जाता है। फीडबैक लेने के बाद छात्र अध्यापिका अपनी पाठ्य योजना पर दिए सुझाव के आधार पर परिवर्तन लाती है। इसके पश्चात उसे पुनः पृष्ठपोषण फीडबैक दिया जाता है और फीडबैक के बाद अपनी कमियों को देखकर अपनी शिक्षण में सुधार लाती है। यह काम जब तक चलाया जा सकता है जब तक छात्र अध्यापिका को यह विश्वास न हो जाए कि इसके द्वारा पढ़ाया गया पाठ सही ढंग से पढ़ा दिया है। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया सबसे पहले प्लानिंग, टीचिंग, पृष्ठपोषण, पुनः योजना, पुनः शिक्षण और